देखिए यहाँ पर दोस्तों किस क्षेत्र में जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान ने भव्य शांति शिखर का जो है निर्माण कराया है। तो यहाँ पर दोस्तों शांति शिखर का जो निर्माण है ये रायपुर में हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये नवा रायपुर के सेक्टर 20 में दोस्तों लोगों को जो है मेडिटेशन से शांति दिलाने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने दोस्तों यहाँ पर भव्य शांति शिखर का निर्माण कराया है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कुमारी लेखनी साहू जी किस जिले से हैं? तो लेखनी साहू जी दोस्तों ये आपका कोरबा जिला से है। ओके, देखिए शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय दोस्तों ये कितने रुपए की लागत से तैयार किया गया है? तो याद रखना दोस्तों कि इसे जो है ये 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है ना। तो हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है 1 नवंबर को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रजत जयंती के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना ये स्मारक सह संग्रहालय का लोकार्पण किया गया दोस्तों, है ना। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है और इसे दोस्तों 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 14 गैलरियों में जो है ना ब्रिटिश हुकूमत काल के जो है ये जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगभग ये 650 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले के ये पंडरापाट में आधुनिक संसाधनों से लैस दोस्तों तीरंदाजी अकादमी जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ये पंडरापाट ये है दोस्तों आपका ये जसपुर जिला में है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए हाल ही में कहाँ पर दोस्तों प्रवासी पक्षी स्लेंडर बिल्ड गॉल देखा गया। तो स्लेंडर बिल गोल्ड ये देखा गया दोस्तों आपका ये बिलासपुर जिला में। ठीक है, देखिए दोस्तों कि अभी सीजन है प्रवासी पक्षियों के आने का। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रवासी पक्षियों की जो है सूची में अब ये नई जो है प्रवासी पक्षी स्लेंडर बिल्ड गॉल इसका भी नाम जुड़ गया है। ये दोस्तों समुद्री पक्षी है, पहली बार दोस्तों राज्य में देखा गया है। बिलासपुर में दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी सीपत प्लांट के राख डाइक क्षेत्र में इसको देखा गया है। ठीक है, नाम याद रखना है दोस्तों यहाँ पर स्लेंडर बिल्ड गॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस क्षेत्र में कार्तिक पुन्नी मेला का जो है आयोजन किया जाता है? तो आज है दोस्तों आपका पूर्णिमा। तो कार्तिक पुन्नी मेला का जो आयोजन है दोस्तों ये महादेव घाट में किया जाता है। ओके, तो नाम याद रखना है दोस्तों कि महादेव घाट और कहाँ पर होता है ना। तो पुन्नी मेला और महादेव घाट तो ये पौराणिक कार्तिक पुन्नी मेला है दोस्तों, ये हर साल मनाया जाता है, हर साल यहाँ पर लगता है। कहाँ पर? तो महादेव घाट रायपुर में है दोस्तों। 4 से 6 नवंबर तक इसका जो आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक का ये वार्षिक मेला है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों ये राजनांदगांव में दोस्तों यहाँ पर मोहारा नाम का जो है एक स्थान है जो कि शिवनाथ नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ ये कार्तिक पूर्णिमा अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। 4 से लेकर 6 नवंबर तक। ओके, यहाँ पर आयोजन होगा कार्तिक पूर्णिमा मेला। कार्तिक पुन्नी मेला या कार्तिक पूर्णिमा मेला दोनों एक ही है। कहाँ पर? तो ये दोनों को याद रखना, मोहारा का मेला और ये आपका महादेव घाट का मेला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कौन से अभ्यारण्य दोस्तों 5 पहाड़ यहाँ मेटागुंडम, कोरागुट्टा और बलराज गुट्टा, कोटापल्ली और डोली गुट्टा से घिरा हुआ है? तो ये जो अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों ये आपका पामेड़ है। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो बीजापुर में है ना। राजकीय पशु के संरक्षण के लिए पामेड़ अभ्यारण्य को दोस्तों विकसित करने का प्लान था, सीमा विवाद के कारण दोस्तों ये अटका हुआ था। बाकी पामेड़ अभ्यारण्य ये बीजापुर जिला के दोस्तों आवापल्ली में, ये जगदलपुर निजामाबाद मार्ग पर ये स्थित है। बाकी दोस्तों ये पामेड़ अभ्यारण्य ध्यान रखना है यहाँ पर 5 जो पहाड़ है मेटागुंडम, कोरागुट्टा, बलराज गुट्टा, कोटापल्ली और ये डोली गुट्टा से घिरा हुआ है। पहाड़ों यहाँ 5 जो पहाड़ है दोस्तों इसको नाम याद रखना है ना, ये कौन से अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है, कौन से अभ्यारण्य इसमें है ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो है पहली ट्विन ट्यूब टनल किस घाटी में बनाया जा रहा है? तो देखिए ये जब तक बन नहीं जाएगा तब तक ये पूरा चर्चा में रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी है कहाँ पर दोस्तों? तो कोंडागांव में है और छत्तीसगढ़ की ये पहली राजमार्ग ट्विन ट्यूब टनल है, केशकाल घाटी पर बनाया जा रहा है ना। पहाड़ी को काट कर बनाया जा रहा है दोस्तों। बाकी टनल जो है ये रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन आर्थिक गलियारे का ये हिस्सा होगा। बाकी ये राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर 130 CD के अंतर्गत आता है। लक्ष्य होने का यहाँ पर देखिए सितंबर 2026 तक लक्ष्य होने का ये रखा गया है दोस्तों। बाकी ये विशाखापट्टनम की जो यात्रा है अभी वर्तमान में ये 14 घंटे लगता है, लेकिन ये घट कर दोस्तों यहाँ पर ये 8 घंटे हो जाएंगे। ओके, देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस अभ्यारण्य में जो है दुर्लभ काले हिरण को दोस्तों सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है? तो ये सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया दोस्तों बारनवापारा अभ्यारण्य में। ओके, तो ये दोस्तों बलौदाबाजार और आपका महासमुंद की जो है दोनों में पड़ता है, लेकिन बलौदाबाजार जिला में ये स्थित माना जाता है ना ये अभ्यारण्य। तो बारनवापारा अभ्यारण्य दोस्तों 50 वर्षों के बाद दोस्तों यहाँ पर पुनः जो है काले हिरण को पुनः जो है ये स्थानांतरित किया गया है। अभ्यारण्य की जो है स्थापना ये घोषित 1976 में हुआ था दोस्तों। ये 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है।
देखिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दोस्तों अभी है ना, देखिए वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप भारत ने जीते हैं दोस्तों क्रिकेट का। छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस बेटी ने यहाँ पर दमखम भरा है, नाम याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये बी है, आकांक्षा सत्यवंशी। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप है ना, ये 2025 से 2023 हो गया, 2025 है दोस्तों, है ना, ये भारत ने जीत लिया दोस्तों। और राजधानी की जो है ये आकांक्षा सत्यवंशी यहाँ दोस्तों टीम में जो है हिस्सा रही हैं फिजियो के रूप में। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये है आपका सी में कोरबा में। ठीक है, तो नरसिंह गंगा मंदिर दोस्तों कोरबा जिला में स्थित है और पाली से कुछ ही दूरी पर दोस्तों ये स्थित है। पलमा पहाड़ के दोस्तों एक विशाल चट्टान में ये गुफा है जिसे क्या बोलते हैं, नरसिंह गुफा के नाम से जाना जाता है। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान नरसिंह जी का वास है और पास ही दोस्तों जलप्रपात है जिसे क्या नरसिंह गंगा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और वही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला का जो है आयोजन किया जाता है। देखिए गंगरेल मड़ई मेला का आयोजन दोस्तों किस जिले में किया जाता है? तो गंगरेल मड़ई मेला का हाल ही में दोस्तों आयोजन किया गया, इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों, धमतरी में इसका आयोजन होता है। तो धमतरी जिला में दोस्तों प्रसिद्ध माँ अंगारमोती माता है और यहाँ पर दोस्तों गंगरेल मड़ई मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ओके, और प्रति वर्ष अनुसार दोस्तों यहाँ पर दीपावली के बाद आने वाले जो है शुक्रवार को यहाँ पर गंगरेल मड़ई का जो है मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है और इसमें 54 गाँव के दोस्तों देवी देवताओं को दोस्तों यहाँ पर आमंत्रण दिया जाता है। ओके, तो ये है ना याद रखना है, अंगारमोती माता गंगरेल मड़ई मेला का आयोजन धमतरी जिला में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नई औद्योगिक नीति दोस्तों कब समाप्त होंगी? तो नई औद्योगिक नीति दोस्तों 31 मार्च 2030 को दोस्तों यहाँ पर समाप्त होंगी। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों नई औद्योगिक नीति विकास है ना, नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से दोस्तों 31 मार्च 2030 तक होंगी और इसका स्लोगन देख लीजिएगा, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 है। और देखिए लक्ष्य यही है कि समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से दोस्तों रोजगार को सृजन करना है और अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना करना है। 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को दोस्तों यहाँ पर रोजगार देना है। ओके, प्रथम बार में। हाल ही में चर्चित दोस्तों आत्मकथा ये सुरंग के उस पार, ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर दोस्तों सुरंग उस पार ये आत्मकथा है दोस्तों यहाँ डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी के। ठीक है, याद रखना है ना। तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार है दोस्तों डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी, इनके आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? सुरंग के उस पार, है ना। इसका हाल ही में दोस्तों विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर रमन सिंह ने दोस्तों यहाँ पर इसका विमोचन किया है ना। बस ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये सुरंग के उस पार ये किसकी आत्मकथा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर किसके रचनाकार की जो है व्यंग उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का हाल ही में दोस्तों इसका विमोचन हुआ है। तो ये किस्सा बहराम चोट्टे का ये विश्वेंद्र ठाकुर जी की रचना है ना। तो हाल ही में हम लोग इसको कवर किए थे। ये बस ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर रचना किसके हैं? तो स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी की रचना है ये किस्सा बहराम चोट्टे का और 65 वर्ष के बाद इसका जो है पुनः विमोचन किया है। ओके, ध्यान रखना ना। और विमोचन किसने किया दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं शशांक शर्मा जी ने इसका विमोचन किया है। पहले धारावाहिक रूप में दोस्तों इसका जो है प्रकाशन हो चुका है 1958-59 में। ओके, बस ध्यान रखना दोस्तों कि ये याद रखना ये किस्सा बहराम चोट्टे का ये व्यंग उपन्यास किसकी रचना है? तो स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी का। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बस्तर आरण्यक ये किसकी रचना है? तो बस्तर आरण्यक याद रखना ये डॉक्टर राम कुमार बेहार जी की क्या है? रचना है। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि हाल ही में जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक दोस्तों डॉक्टर राम कुमार बेहार का हाल ही में निधन हुआ है ना। और उनके जो लेखक है दोस्तों याद रखना 35 से अधिक जो है पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, है ना। और 15 नवंबर 1946 को दोस्तों उनका जन्म जो है सारंगढ़ में हुआ था। देखो नॉइस आ गया है ना, तो नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग इग्नोर कीजिएगा आज। और प्रमुख जो रचनाएं हैं दोस्तों पुस्तकें हैं यहाँ पर बस्तर आरण्यक है, बस्तर एक अध्ययन है दोस्तों, गुंडाधुर बस्तर का जन्म है दोस्तों, कांकेर का इतिहास है, आदिवासी आंदोलन और प्रवीर चंद्र भंजदेव है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ का इतिहास है जो कि 2009 में आया राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा दोस्तों, है ना। और उनके अतिरिक्त पुस्तक में दोस्तों आदिवासी बस्तर इतिहास एवं परंपराएं हैं और अन्य पुस्तक में यहाँ पर देखिए बस्तर प्रकृति और संस्कृति है। ठीक है, तो रचना याद रखना है कौन कौन से यहाँ पर रचना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की नहीं है? तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की दोस्तों नहीं है, इसका करेक्ट आंसर कौन है? डी है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी दोस्तों, ये नहीं है। ओके, तो याद रखना ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में आप लोग को पता है दोस्तों कि डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है हाल ही में निधन हो गया है ना, हार्ट अटैक से। और उनकी प्रमुख जो है रचनाओं में ध्यान रखना दोस्तों कि रचनाओं में यहाँ पर मिथक मंचन है, किस किस पर कविता लिखूँ है, नुक्कड़ नाटक संग्रह दोस्तों, दो पाँव का आदमी है, मोर पंडवा गंवा गए दोस्तों, नवा सूरज, पीरा है ना, कविता धरातल पर दोस्तों, हम बोलते क्यों नहीं, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, सवाल ही सवाल, ये सभी दोस्तों उनकी रचना है। ठीक है, रचनाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बाकी ये कौन कौन से यहाँ पर सम्मान मिला है ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों, व्यक्तित्व में आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों भागीरथ कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों भागीरथ कवि के नाम से जाना जाता है, देख लीजिएगा, कपिलनाथ कश्यप जी। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर कपिलनाथ कश्यप जी को जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में दोस्तों, भागीरथ कवि के नाम से जाने जाते हैं। ओके, बाकी रचनाओं में ध्यान रखना है कि राम कथा है दोस्तों, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा दोस्तों महाकाव्य है, अंधियारी रात है नाटक है, गजरा काव्य है दोस्तों, डहर के कांटा कहानी है, नवा बिहार है दोस्तों छत्तीसगढ़ी नाटक, अब तो जागीरे सीता की अग्नि परीक्षा दोस्तों खंड काव्य है, गुरावट विवाह नाटक है दोस्तों, डहर के फूल निसैनी, श्रीमद् भागवत गीता दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी काव्य में दोस्तों अनुवाद है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए कौन सी रचना दोस्तों यहाँ पर हरिहर वैष्णव जी का है? तो हरिहर वैष्णव जी का रचना दोस्तों उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी, है ना, उपरोक्त सभी है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हरिहर वैष्णव जी का दोस्तों जन्म जो है ये 19 जनवरी 1955 को हुआ था, है ना। और देखिए 19 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़े लोक अध्येता के रूप में वे जाने जाते हैं। 21 सितंबर 2021 को उनका निधन हुआ था दोस्तों। और रचनाएं, यहाँ पर दोस्तों उनकी रचनाएं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दोस्तों रचना है? बस्तर का दोस्तों आदिवासी एवं लोक संगीत है, बस्तर के धनकुल गीत है, बस्तर के तीज त्यौहार है, मोह भंग है दोस्तों, बस्तर की आदिवासी और लोक हस्तशिल्प परंपरा है, बस्तर की मौखिक कथा है, बस्तर का लोक साहित्य है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। और भी है राजा और बेल कन्या। ठीक है, और बस्तर की गीत कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, लक्ष्मी जगार धनकुल, बस्तर की भतरी लोक कथाएं, तीजा जगार, ये सब दोस्तों हरिहर वैष्णव जी की यहाँ पर रचनाएं हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए नौकर की कमी दोस्तों ये किसकी रचना है? तो नौकर की कमी दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर। तो देख लीजिएगा दोस्तों कि आप पता ही है कि 59वां जो है ज्ञानपीठ हिंदी के क्षेत्र में दोस्तों किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। कहानी उनकी रचनाओं में दोस्तों कहानी संग्रह देखिए, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय है, उपन्यास दोस्तों नौकर की कमीज है, खिलेगा तो देखेंगे दीवार में खिड़की रहती थी, और कविता में दोस्तों यहाँ पर जय हिंद है दोस्तों, और वह आदमी चला गया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं है, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है ना। और भी है ये हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ है दोस्तों, यासी रास्ता है, एक चुप्पी जगह, ये सब उनकी रचना है। बाकी कौन कौन से पुरस्कार मिला है ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।